आओ देखते हैं 10 मुहर्रम को क्या क्या हुआ था। 10 मुहर्रम को ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। 10 मुहर्रम को ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद जूदी पहाड़ पर रुकी। 10 मुहर्रम को ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली। 10 मुहर्रम के दिन ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली और फिरौन गर्क हुआ। 10 मुहर्रम को ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए। 10 मुहर्रम को ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली। 10 मुहर्रम को ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नजर वापसी हुई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और 10 मुहर्रम को ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए। 10 मुहर्रम के दिन ही हजरत इमाम हुसैन और उनके वफादार साथियों को शहीद किया था। तो तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? 10 मुहर्रम के दिन क्या क्या हुआ, हर मुसलमान को जानना चाहिए। 10 मुहर्रम के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए। इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। इसी दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकले और मिस्र के अजीज बने। इसी दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार हुई। इसी दिन याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी वापस आई। इसी दिन ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन फिरौन का लश्कर समंदर में गर्क हुआ और कयामत का दिन भी इसी तारीख पर आने वाला है। और सबसे बड़ा गम, इसी दिन करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। 10 मुहर्रम को जुम्मे का दिन था। इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले ओ नमाजियों, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे, वो सामने खड़े। और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं कौन हूं? नबी पाक ने फरमाया था, ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामने इमाम हुसैन खड़े। फरमाया, मुझे जानते हो? और इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं और आज के बाद तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी पाक आखिरी नबी है। और जब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो किसी नबी की औलाद कैसे होगी? तुम्हें आज के बाद किसी नबी के नवासे की ज़ियारत नहीं मिलेगी। मैं कैसे आपसे ये बात आपको अर्ज़ करूं कि सामने हुसैन इब्ने अली भी हों तो लोग